आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हमारे बाप दादा हमें रोज़ अपने समान बनाने के लिए विभिन्न ज्ञान के रत्न देते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम अपनी कथनी को, करनी को, रहनी को एक समान बनाएं, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जीवन ही बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। और जो भी हम
ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं। दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी और अपनों की सेवा करनी ज़रूरी है। और इसीलिए बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता तब तक आत्माएं जिनकी हम सेवा करते हैं उनके अंतर में भी परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि आज की दुनिया हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे कर्मों को देखती है। आज की मुरली भी हमें कैसे हमें हमारा कहना, बोलना और करना एक समान बनाना है, उसका क्या महत्व है हमें समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेवा करनी है, परंतु आधार क्या है? श्रीमत। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। अपने आप को चेक करना है। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद अपने आप को अंदर से टटोलो, है ना। अगर हम अंदर से महावीर हैं, शक्तिशाली हैं, अचल हैं, अडोल हैं, तो दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितने भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। सतयुग और त्रेता में अद्वैत राज्य होता है, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू हो जाता है।
रावण का राज्य शुरू हो जाता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। बहुत गहराई से अंतर को चेक करना है, कहीं मैं भगवान को तो नहीं ठग रहा, है ना। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है ना। चीटिंग करने की आदत हो जाती है ना इंसान को। तो बाबा कहते हैं कि खुद को चेक करो, खुद का टीचर खुद बनो, है ना। तो चेक करना है कि हम भगवान को ठगते तो नहीं हैं ना। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना, है ना। सभी होंगे ना, सब पवित्र होंगे। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। सीढ़ी का चित्र सौगात में दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। जो भी गिफ्ट्स होते हैं वो रेडी रहते हैं ना, ताकि अचानक से कोई आ जाए तो उसको दे सके। ऐसे नहीं कि आने के बाद हम रेडी करवा रहे हैं। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। ज़रूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? ज़रूर भगवान ही कहेंगे। भगवान ही ब्रह्मा का पिता होगा। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। एडॉप्ट करते हैं ना तो नाम बदल देते हैं। सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद ज़रूर रहती है। ऐसा थोड़ी ना सन्यास किया तो पहले वाले
है ना। उसी जन्म के अंदर जो पहले वाला हमारा टाइम था उसके बारे में हम भूल तो ना जाएंगे। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे बनते हैं, ठीक है, नई धारणाएं हैं, है ना, बी के आगे लगा है, श्रीमत पर चल रहे हैं, रहना सहना खाना पीना बदल गया। परंतु ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाला टाइम का जो समय था उस समय हमने जो कुछ किया उन्हें हम भूल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, याद रहता है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, अटैचमेंट नहीं है। याद ज़रूर है, वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं। तो ज्ञान से हमने अपने मन को मनाया है ना। समझ के आधार से हम अपने जीवन में इन धारणाओं को अपना रहे हैं। ऐसे नहीं कोई ज़बरदस्ती है या प्रेशर है, नहीं, अब समझ आ गया है टाइम कौन सा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं, सन्यासी लोग भी ना। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है? बात तो वही है, पूछने का ढंग थोड़ा अलग है। हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुग कर्म बंधन टूटने हैं, है ना। इस समय वो टाइम चल रहा है जो हमने कलयुग के अंदर, अभी तो संगम पर आ गए, परंतु कलयुग के अंदर रहकर जो हमने कार्मिक अकाउंट्स बना दिए हैं, कर्मों के बंधन जो बना दिए हैं, उनको तोड़ने का टाइम है। तो अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। बुद्धि जाए ऊपर फिर नीचे। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशियस बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना, है ना। कैसे बाबा श्याम से सुंदर बने, पूरी जीवन यात्रा बाबा को याद है। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ यह नर्क। दोनों के कंट्रास्ट को देखें तो ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो तो बहुत एडवांस्ड है। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो सब क्या है, मिट्टी पत्थर हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। जब आप एक तरफ स्वर्ग को देखते हो, वहाँ के महलों को देखते हो,
और दूसरी तरफ इस दुनिया को देखते हो तो क्या लगेगा? कहाँ तो स्वर्ग और कहाँ ये धूल मिट्टी। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाबा कहते हैं, विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। सोचो तो सही, वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, क्या तरीका बताते हैं। कभी मूड ऑफ हो जाए तो क्या करेंगे? कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, उस समय तो रिकॉर्ड्स होते थे ना, अभी तो प्लेइंग कर लो सॉन्ग, मोबाइल है हाथ में, तो कोई भी अच्छा सॉन्ग प्ले कर लो बाबा का और फिर आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। नशा है? हम कौन हैं? बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। जिसके वारिस हैं ना, अगर उसी की याद नहीं है तो वारिस कैसे बनेंगे? तो इसलिए बाबा से वर्षा पाने के लिए बाबा को बहुत 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 याद करना है। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। ये कनेक्शन है। याद करती है आत्मा, पवित्र बनती है। फिर जो बाबा की प्रॉपर्टी है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, उसको हम सहज रीति धारण कर पाते हैं, यानी वारिस बन पाते हैं। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिर ताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। जन्म बाय जन्म मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। हम कौन बनते हैं? डबल ताज वाले। पवित्रता का भी ताज और रत्न जड़ित ताज भी, तो दोनों चीज़ें होती हैं। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं, है ना। एक धर्म, एक राज्य है। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। तो मतभेद का मूल कारण क्या हुआ? अपवित्रता। विकारी बन जाते हैं, इम्प्योरिटी आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अपवित्रता दुख अशांति की जननी बन जाती है। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है ना। ये लाइन जो है ये सतयुग त्रेता में नहीं बोली जाती। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा
सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है ना। पापा कहते हैं कि कोई काम करते हो और समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, तो श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। तो साकार बाबा की मुरली है, तो इसलिए बाबा कहते हैं लेटर लिखकर पूछ लिया करो। तो बाबा फिर रिस्पॉन्ड करते थे। अभी बहुत ज़रूरी है बाबा के साथ अपने बुद्धि का कनेक्शन ठीक रखो ना, तो बाबा अपने आप टच कराएंगे, नहीं तो सीनियर से पूछ सकते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी। बता रहे हैं बाबा कैसे डील करते हैं इतनी सारी पोस्ट को। परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। अब इतनी सारी पोस्ट थोड़ी ना रखेंगे, इम्पॉर्टेंट लेटर्स रख देंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? ओहो, आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है ना। पहले तो चिट्ठी होती थी ना, आजकल तो मोबाइल है, परंतु चिट्ठी वाले टाइम पर कितनी खुशी होती थी कि हाँ हमारा लेटर आया है। और सोचो बाबा ने लेटर भेजा है तो कितनी खुशी होती होगी। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है, हाँ कौन होती है? बांधेलियाँ। ओहो, हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं ना। देखो बाबा ना ऐसे सामने नहीं है, परंतु सोचो बाबा कैसे अपने बच्चों को देखता है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी, है ना। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। अभी सोचने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आँखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियाँ कोई कम है क्या? कोई कम नहीं है। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र ज़रूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशियस है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मुआफिक। जैसे कल्प पहले किया था बिल्कुल वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। तो जो वाइसलेस बनने होंगे वो पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, वो युग जिस समय परमात्मा आए, ब्रह्मा के रथ पर बैठकर उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, तो वो टाइम चल रहा है। गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी ज़रूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी।
कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। तो जो पद है उसका आधार क्या है? ज्ञान की धारणा। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, रेडीमेड है। यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए प्योरिटी के अंदर, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुख्य धारणा है। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे। ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। पूजा करता था, बुद्धि इधर जाती थी तो क्या करते थे बाबा? खुद ही अपने कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान, है ना। इसमें भी मुख्य बात है याद की। तो अगर याद करते हुए बुद्धि इधर उधर जाए तो खुद को सजा देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, है ना। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। खुद ही खुद का टीचर बनो, खुद को डांटो। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? अगर हम ही गुस्सा करेंगे फिर किस मुंह से दूसरे को कहेंगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं। तो वही बात हुई ना, जो जिसको समझा रहा है टीचर वो तो आगे बढ़ गया और टीचर पीछे रह गया। ये भी कोई पुरुषार्थ है? तो इस पर बाबा पंडित की कहानी बताते हैं कि दूसरों को कहता था कि राम राम कहते हुए नदी पार कर लो, है ना। तो वो तो पार कर गए और पंडित खुद नहीं कर पाया। तो इसलिए बाबा बताते हैं बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। बाबा भी समझाते हैं और भक्ति मार्ग में एग्जाम्पल्स बनाकर रिपीट करते हैं। भ्रामरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? ज़रूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं, चोटी। एक की बात थोड़ी होती है, एक ब्राह्मण की बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, टॉप मोस्ट या कहें टॉप नॉच ब्राह्मण। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब यानी परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो, है ना।
अभी हमारा ये ईश्वरीय कुटुंब है, इसके बाद फिर हम दैवी कुटुंब में जाएंगे। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है। क्या नाम है? वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वह तो सब हैं झूठे, बहुत होने के कारण मूंछ पड़ते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, है ना। बाबा सबसे प्योर है ना, इसलिए अट्रैक्ट करता है। वही ऊंच ते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। 21 जन्म के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। है ना। बाबा चाहते हैं कि अब हम बार बार क्या अभ्यास करें? अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करें। सूक्ष्म तन में सूक्ष्म वेश पहनकर मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर का आभा मंडल लेकर मैं आत्मा बाबा के साथ मंगल मिलन मनाती रहूं और विचित्र अनुभवों से स्वयं को भरपूर करती रहूं। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकार वतन में काम करना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, बॉडी से कार्य लो। और अभी अभी आकारी, काम खत्म, चलो अपने सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म तन। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, हर जगह का अनुभव ले लो। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हों या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। ये अपने वस्त्र हैं, इसे स्वीकार करो, है ना। अभी अभी मैं साकार स्वरूप में, अभी अभी मैं आकारी स्वरूप में, अभी अभी निराकारी बन जाओ। तो ये सारे हमारे ही स्वरूप हैं, है तो सहज है हमारे लिए। तो अपने कपड़े पहनना ये तो इजी होता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। तो सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं।
सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। इसलिए मन को बिजी रखो, उसका भी चार्ट बनाओ, है ना। मन बिजी रहेगा, अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे, अच्छी सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। हाँ, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियाँ, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियाँ, मुश्किलें और ज़माने की लाचारियाँ, मुश्किलें और ज़माने की लाचारियाँ, जानकारी से हासिल थी नादानियाँ, जानकारी से हासिल थी नादानियाँ, वो करा ना सकी तुमसे नजदीकियाँ, वो करा ना सके तुमसे नजदीकियाँ। तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, खुद का जीवन तो हमने सुधारा नहीं, खुद का जीवन तो हमने सुधारा नहीं, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियाँ, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियाँ। कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियाँ, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियाँ। बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां, बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां। हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे, हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली
मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे, हाँ फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर,